मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। लाश के 11 सैंपल्स इकट्ठे किए गए। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद SFDL में भेजा जाएगा। रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की मीडिया से गुफ्तगू। लाश ईदी हुक्काम के हवाले कर दी गई। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सर्दखाने रहेगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का ईदी हुक्काम को खत। GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान और शराज को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कब, कैसे और क्या हुआ? मुलजिम शहराज का तहलका खेज इंटरव्यू। मरकजी मुलजिम अरमगान के दोस्त के सनसनीखेज इंकशाफात। GTV न्यूज़ तमाम हकायक से पर्दा उठाएगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुतालिक अहम इंटरव्यू देखिए सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुतादिद वारदातों में इंतहाई मतलूब मुलजिम अबरार गिरफ्तार। मुलजिम के गैंग में खातून भी शामिल। दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक अबरार के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमा दर्ज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में ऑपरेशन। 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन अरकान की मुलाकात। PTI ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने चीफ जस्टिस को मसाइल के हवाले से तफसीली आगाह किया। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से हमसे 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। अपनी तजावीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देंगे। हमने PTI लीडरान और कारकुनान पर FIRs की भी बात की। चीफ जस्टिस को बताया कि जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अदलिया को फौरी मदाखलत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने काउंसिल के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा, टैक्स न देने वाले रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम जारी हैं। FBR की इस्लाहात के साथ मईशत को कैशलेस बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, फौरी इंसाफ के लिए नया सिस्टम मददगार साबित होगा। मुकदमात के फैसलों के लिए जदीद निज़ाम में वक्त की ज़रूरत है। जदीद निज़ाम से मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में आसानी होगी। जो हुआ कि रिजल्ट्स को अनाउंस नहीं किया गया, प्रोटेस्ट तो हमारा हक बनता है, हमने किया। उस प्रोटेस्ट में जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया सिवाय अपोजिशन के। वो बेइज्जती क्या हम सेनेटर्स नहीं है? वो बेइज्जती जिसमें कि आप अपोजिशन के सेनेटर्स को आप ये इशारा करते हैं कि आप भौंक रहे हैं। मुअत्तल सेनेटर्स के बगैर ऐवान में बैठना बेकार। शिबली फराज का सेनेटर्स की बहाली तक ऐवान में बैठने से इनकार। PTI के 3 सेनेटर्स का इजलास का बायकॉट। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा, नया डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट क्या बादशाह सलामत है? यूसुफ रजा गिलानी की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इस ऐवान में कम ही आते हैं। तीनों मुअत्तल शुदा सेनेटर्स को आप बहाल करें, इससे आपकी और ऐवान की इज्जत बनेगी। सेनेट इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया पर PTI प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त तनकीद। PTI का एहतजाज इंतहाई घटिया हरकत करार। बोले, PTI की सियासत दफन होने के करीब है। बानी PTI जेल से खत लिखकर मिन्नतें और तरल्ले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अमरीका में लॉबीज पर दौलत खर्च कर चुके हैं। मुल्की हालात बेहतर होने पर PTI में परेशानी बढ़ रही है। इन लोगों ने IMF प्रोग्राम को भी मुतासिर करने की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन का दौरा। बरतानवी फौज और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज को
ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। 35 हलकों में ई वोटिंग करवाई गई। साइबर हमले हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौकिफ, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? अगर हैकिंग हो रही है तो पूरा निजाम ही खतरे में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? पीटीआई वाले जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, जब कुछ नहीं होता तो तहरीके फसाद मजलूमियत का कार्ड खेलती है। जिनको खत लिखते हैं उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। खत लिखने से डील मिली है ना मिलेगी। तानेहा, 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतों की मनसूखी के दायर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जमानतें मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पार्टी क़यादत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की रिहाई रुक गई। 2 मुकदमात में जमानत के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। सुरजानी पुलिस ने सेंट्रल जेल में गिरफ्तारी की कार्रवाई मुकम्मल की। आफाक अहमद पर सुरजानी टाउन थाने की हदूद में गाड़ी जलाने का इल्जाम है। अदालत के बाहर वकील बोले, FIR में नाम ही नहीं, कल इस मुकदमे में भी दरख्वास्त जमानत दायर कर देंगे। हैदराबाद में वकला का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। अदालतों का बायकॉट। हाई कोर्ट, सेशन और सिविल कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस अफसरान और अहलकारों को अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी इक़दाम। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। मरियम औरंगजेब ने मुतल्लिका वज़ीर के तौर पर तमाम मुजव्वज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। 2 दिहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पाकिस्तान आमद। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स की वज़ीर आला हाउस में सूबाई वुज़रा और दीगर से मुलाकात। वफ़द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टर्स मंसूबे की तारीफ की। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद से लेकर पायदार रिहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। सिंध के तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई हुकूमत तुलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। तर्जुमान समीता अफजाल सैयद कहती हैं, मुस्तहिक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप दी जाएंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच की तैयारियां। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। आज भरपूर प्रैक्टिस सेशन। इमामुल हक ने भी दुबई पहुंच गए। फखर जमान की जगह कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। शायकीन क्रिकेट को भी पाक भारत मैच का इंतजार। जोश वलवला भी उरूज पर। कौमी टीम की फतह के लिए दुआओं को। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने पर फखर जमान आबदीदा हो गए। आउट होकर पवेलियन लौटने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। ड्रेसिंग रूम पहुंचकर फखर जमान जज्बात पर काबू ना रख सके और रो पड़े। शाहीन शाह आफरीदी और मैनेजमेंट स्टाफ फखर जमान को दिलासा देते रहे। कौमी टीम के किसी खिलाड़ी पर कोई प्रेशर नहीं, हम रिलैक्स हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत के खिलाफ अहम मैच को सीरियस लेंगे। कौम को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तीनों शोबों में भरपूर मेहनत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के आसाब शिकन मुकाबले जारी। ग्रुप बी का पहला मैच जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मद्दे मुकाबल। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। प्रोटीज का अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ। अफगान क्रिकेट फैन खुशी से झूम उठे। ढोल की थाप पर रक्स।
इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। सरकारी मुलाजमीन का सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च, पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन बआसानी ऐवान सदर पहुंच गए। मुजाहिरीन ने ओ की आवाज लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसराइल का खातून की लाश को यरगमाली बनाने से इनकार। 2 बच्चों और मर्द की लाश की शनाख्त को दुरुस्त करार दे दिया। इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी की पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम तमाम यरगमाली जिंदा हों या मुर्दा उन्हें वापस लाएंगे। हमास ने लाश की तब्दीली को इंसानी गलती करार दे दिया। कहा लाश दूसरी लाशों के साथ मिल गई थी जिसकी वजह गलती से पेश आई। कल रिहा किए जाने वाले 6 इस्राएली कैदियों के नाम जारी कर दिए। गाजा पर मशावरत और मंसूबे के हवाले से अरब ममालिक का इजलास आज रियाज में होगा। मिस्र, उर्दन और GCC के 6 रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। इजलास में मिस्र की जानिब से गजा मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में दुनिया की 20 ताकतवर मईशतों का इजलास जारी। G20 इजलास में 20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास में गजा और यूक्रेन में जारी जंग, माहौलियाती मसाइल और इक़्तिसादी इंसाफ जैसे उमूर ज़ेर बहस रहेंगे। जनूबी अफ्रीका सदर G20 ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। आइंदा हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी और फ्रांसीसी सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप पीर को फ्रांसीसी सदर, जुमेरात को बरतानवी वजीर आज़म से मुलाकात होगी। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि वाशिंगटन मुलाकात में ट्रंप को समझाएंगे कि रूस के मामले में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हुआ तो ट्रंप चीन और ईरान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। टेक्सास समेत कई मशरकी रियासतें डीप फ्रीजर। 70 मिलियन अफराद बराह रास्त मुतासर। कई इलाकों का पारा -15 से भी गिर गया। नेब्रास्का में सर्दी का 16 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। तुर्की में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सर्दी की शदीद लहर। मौसम की सूरत हाल के बायस एयरपोर्ट्स बुरी तरह मुतासर। हद निगाह सिफर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। तुर्की के मशहूर सयाहती मकामात भी शदीद सर्दी की लपेट में। फिजा में उड़ती गाड़ियां अब सिर्फ फिल्मों में नहीं हकीकत में भी नजर आएंगी। अमरीकी कंपनी ने फ्लाइंग कार की वीडियो जारी कर दी। कमेटी का फ्लाइंग कार की कामयाब टेस्ट ड्राइव का दावा। जल्द ही फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अयूबिया, छांगला 1 फीट से जायद, जबकि नथिया गली में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इंतजामिया के मुताबिक गलियात के तमाम रास्तों को क्लियर करने का काम जारी।